हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नवीन कुमार एडवोकेट एक बार फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल टॉक लाफिंग में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो से। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ कॉमन दिलचस्प लीगल जानकारी के बारे में बात करेंगे जो जनरली लोग नहीं जानते हैं, और ये लीगल जानकारी और कानून आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। बहुत बार हमने देखा है कि ट्रैफिक पुलिस वाले हमें रोके रखने के लिए हमारी गाड़ी में से चाबी निकाल लेते हैं। ये बहुत नॉर्मल सी बात है। बताओ, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? लेकिन क्या आपको पता है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1932 इसकी परमिशन नहीं देता है। ये लीगली अलाउड नहीं है। कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला आपकी गाड़ी में से आपकी चाबी नहीं निकाल सकता, और अगर किसी वजह से वहां पर वे आप पर कोई फाइन लगा रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना होगा कि उनके पास चालान बुक या फिर ई चालान मौजूद होना चाहिए। यहां पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको रोका जा रहा है तो वहां से भागने की कोशिश ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो सब इंस्पेक्टर या उनके ऊपर के रैंक वाले जो ऑफिसर हैं वो आपकी गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस का डॉक्यूमेंट जब्त कर सकते हैं। तो ऐसा तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब अगर जबरदस्ती आपकी गाड़ी की चाबी निकाली जा रही है या फिर आपके डॉक्यूमेंट जब्त किए जा रहे हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर अपने जिले के एसपी, डीएसपी या एसएसपी से शिकायत कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी को लेकर है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन एक अथॉरिटी है। उनके रूल्स के हिसाब से अगर आप टाइम पर एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, चेक इन कर लेते हैं, लेकिन एयरलाइंस वालों की वजह से अगर आपकी फ्लाइट 2 से लेकर 5 घंटे तक डिले हो जाती है तो आप उनसे हक से फ्री भोजन या रिफ्रेशमेंट की मांग कर सकते हैं। और अगर फ्लाइट 6 या उससे अधिक घंटे के लिए डिले होती है तो फिर आप उनसे उस एयर टिकट का रिफंड या फिर अल्टरनेट फ्लाइट में अरेंजमेंट करने के लिए हक से बोल सकते हैं। अगर एयरलाइंस वालों ने आपको इनमें से कोई सुविधा देने से इनकार किया हो तो आप इसकी कंप्लेंट एयरलाइंस के एयरपोर्ट ऑपरेटर से भी कर सकते हैं, जिन पर उन्हें 30 दिन के अंदर एक्शन लेना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आप डीजीसीए के पास भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। एक और जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जनरली आपको पता होगा कि अगर आप किसी भी दुकान से सामान खरीदने जा रहे हैं तो जो एमआरपी किसी प्रोडक्ट पर लिखा हुआ रहता है उससे ज्यादा आपको पेमेंट नहीं करना होता है। पर जैसे मान लो कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स खरीदने गए तो कूलिंग चार्जेस के नाम पर अगर आपसे एमआरपी से ज्यादा चार्ज किया जाता है तो ये लीगली अलाउड नहीं है। अगर कोई दुकानदार आपसे एमआरपी से ज्यादा चार्ज करता है या फिर आपने कोई सामान खरीदा उसमें जो डिटेल्स लिखी गई है उससे अलग अगर उसके कंटेंट हैं तो आप मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकते हैं। इसकी शिकायत आप consumerhelpline.gov.in पोर्टल पर भी जाकर कर सकते हैं, और लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के सेक्शन 36 के तहत कंज्यूमर फोरम में जाकर भी उन पर केस फाइल कर सकते हैं। यहाँ एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि मान लीजिए कि आपने कहीं से सामान खरीदा, वहां पर सेलर ने आपसे कहा कि आपको कैरी बैग चाहिए और आपने जवाब में कहा हाँ, और फिर वो बोलते हैं कि इसका तो चार्ज लगेगा। तो आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि उस कैरी बैग पर उस ब्रांड का नाम या उस कंपनी का नाम लिखा है जहां से आपने सामान खरीदा है। अगर नाम लिखा है तो इसका मतलब वो अपने खुद की कंपनी या ब्रांड का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो फिर आपसे चार्ज लेने के लिए वो हकदार नहीं है। अगर कैरी बैग पर कंपनी का या ब्रांड का नाम नहीं लिखा है, कैरी बैग सिंपल और प्लेन है, तो फिर वे उसके लिए आपसे निर्धारित चार्ज जो भी उनका है वो ले सकते हैं। एक कानून और भी है आपके लिए मेरी इस वीडियो में, जिसे जानकर तो आप हैरान ही हो जाएंगे। अगर आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल की अगर कोई व्यक्ति हवा निकाल देता है या पंचर कर देता है या आपको परेशान करने के लिए टायर पंचर कर देता है तो इसे रिश्ती या शरारत कहते हैं। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 324 यानी कि 324 के तहत ये अपराध है, और इसकी थाने पर शिकायत भी की जा सकती है। अगर पुलिस आपकी कंप्लेंट दर्ज कर लेती है तो इसके फलस्वरूप उस व्यक्ति को 6 महीने तक की सजा हो सकती है। इसी प्रकार अगर आप किसी रेस्टोरेंट पर जाते हो और खाने के अंदर आपको कोई अनवांटेड सब्सटेंस मिलता है या कुछ ऐसी चीज मिलती है जिसे आप कंज्यूम नहीं कर सकते, या अगर आप कंज्यूम कर लेते तो उससे आपको नुकसान पहुंच सकता था। अगर ऐसा कोई सामान आपको इस रेस्टोरेंट पर सर्व किया गया है तो FSSAI एक्ट के सेक्शन 54 के तहत
एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं उस रेस्टोरेंट के ओनर के खिलाफ और 1 लाख रुपए तक का मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। ये सुविधा FSSAI की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी बताना। जनरल अपडेट्स के लिए और लीगल अपडेट्स के लिए देखते रहिए ला टॉक फुली। नमस्कार दोस्तों।